शांति। आज का पदम है अंतिम दृश्य की दिव्य झलक। अंतिम दृश्य की दिव्य झलक। अब से फरिश्ता स्वरूप धारण करें, फरिश्ता बन जाओ बस। अभी से त्रिकालदर्शी बनकर देखो कि अंतिम दृश्य कितना सुंदर होगा। आप में से कौन बता सकता है त्रिकालदर्शी कौन होता है? त्रिकालदर्शी कब बन सकते हैं हम? क्या होना चाहिए त्रिकाल? अभी वर्तमान में हम जो कर्म कर रहे हैं ना, श्रीमत पर कर्म करेंगे तो तीनों कालों को सामने रखकर हम कर्म करके। कैसे? कैसे तीनों कालों को सामने रखेंगे? भाई जी, अभी जो हम कर्म करेंगे श्रीमत पर, उसका जो भविष्य होगा कल्याणकारी होगा, और जो पास्ट किया था उसका भी हमें कुछ पास्ट किया वाला भी उसके अंदर कोई असर नहीं होगा, उसको भी हम समझ कर कर्म करेंगे। कोई बिना हिचकिचाहट के बोल सकता है? बोले भाई कोई और। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। जो हो रहा है अच्छा, जो हो गया वो अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, वो भी सही है। फिर हम कर्म क्या कर रहे हैं? कर्म क्या त्रिकालदर्शी मतलब तीनों कालों को देखकर कर्म करे। त्रिकालदर्शी वो जो तीनों कालों को एक ही समय पर देख रहा हो। कैसे पता लगेगा कि मैं त्रिकालदर्शी हूं? अगर मैंने अपना प्रेजेंट संभाल लिया तो मेरा पास्ट भी सही है और मेरा फ्यूचर भी संभाल। हाँ, त्रिकालदर्शी माना वो कल पास्ट हो जाए। त्रिकालदर्शी माना प्रेजेंट पर अटेंशन देगा, क्योंकि मेरा प्रेजेंट यदि बेस्ट है तो पास्ट भी बेस्ट हो जाएगा, फ्यूचर भी बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ में केवल प्रेजेंट है, मेरे प्रेजेंट में कोई गलती नहीं है। जो ऐसा कर रहा है परमात्मा के डायरेक्शन पर कर रहा है और प्रेजेंट में कोई भी काम परमात्मा की डायरेक्शन के बिना नहीं कर रहा है, तब वो ये स्मृति में रखता है कि मेरा प्रेजेंट ठीक है तो पास्ट भी ठीक होगा और फ्यूचर भी ठीक होगा। ऐसे हम अटेंशन देंगे तो हम अभी से त्रिकालदर्शी बन करके देखो कि अंतिम दृश्य कितना सुंदर होगा। यदि मैं अब खुश हूं तो भविष्य में भी मैं खुश होऊंगा। यदि मैं अभी दुखी हूं तो भविष्य में भी मैं दुखी होऊंगा। मेरा प्रेजेंट ही मेरे तीनों कालों को मुझे दिखाता है। प्रेजेंट में यदि मैं टेंशन में हूं तो मैं अभी अगले सेकंड ये पास्ट हो जाएगा, मेरा पास्ट भी टेंशन वाला हो जाएगा और फ्यूचर भी टेंशन वाला हो जाएगा। मेरा प्रेजेंट द बेस्ट हो हर वक्त, हमारा इस बात पर अटेंशन। वो है त्रिकालदर्शी। प्रेजेंट को ही हम एंजॉय कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं, हम पास्ट और फ्यूचर में तो कर ही नहीं सकते। यदि हम प्रेजेंट में आनंद को अनुभव कर रहे हैं तो हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भी आनंद वाला है। और यदि हम प्रेजेंट के अंदर ओम शांति है तो फिर तो पास्ट भी ओम शांति, तो फ्यूचर भी ओम शांति। फरिश्ता बनने के लिए यह विशेषता होना बहुत जरूरी है। फरिश्ता बन ही हो सकता है जो त्रिकालदर्शी है। जो त्रिकालदर्शी नहीं है वो फरिश्ता नहीं हो सकता, हल्का नहीं हो सकता, वो भारी होगा, बोझ वाला होगा। हमें ये बहुत अटेंशन देना है इस बात का कि हम प्रेजेंट में इतने हल्के, इतने हल्के, इतने हल्के हों तब हम फरिश्ते बन सकते। हम सब सजे सजाए दिव्य गुण मूर्त फरिश्ते,
और देवता रूप में प्रत्यक्ष होंगे। अभी हम फरिश्ते का अनुभव ही नहीं कर रहे हैं तो हम फरिश्ते बनेंगे कहां से? हमारा प्रेजेंट में ही हमको अनुभव करना है कि मेरे लिए सब आत्माएं एक समान हल्के हो गए। जब सारी आत्माएं मेरे, कोई भी आत्मा में मुझे अपना पराया नहीं दिखाई दे रहा तो मैं फरिश्ता हो गया। यह संसार सूक्ष्म वतन हो गया। ये वतन सूक्ष्म वतन हो जाएगा यदि मुझे सब आत्माएं एक समान दिखाई दे रहे हैं। कोई भी आत्मा मुझे अपनी पराई नहीं दिखाई दे रही। मैं इक्वली सबके साथ व्यवहार कर सकता हूं। ये अपने आप को चेक करना है, तब मैं फरिश्ता। और देवता रूप में प्रत्यक्ष होंगे। आप फरिश्ता बनेंगे तो हम देवता बनेंगे। बिना फरिश्ता बने हम देवता बन ही नहीं सकते। देंगे ही तब हम सबको, तो हम तब देंगे, नहीं तो हम हद में देंगे, बेहद में दे ही नहीं सकते। जब हम बेहद में आएंगे तब बेहद में देंगे, बेहद के देवता बनेंगे। हद में देने वाले हद के देवता बनेंगे। कहां फंसा दिया पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता हम कहां फंस गए। फंस तो नहीं गए, फंसे कि निकले हैं? भारी 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 तो नहीं लग रहा कि इतना टफ काम दे दिया हमें। अंतिम दृश्य की तरफ ध्यान देंगे। अंतिम दृश्य सौंदर्य और दिव्यता का अद्भुत संगम। अंतिम दृश्य जो है हमारा कैसा होगा? सौंदर्य और दिव्यता का अद्भुत संगम। चारों ओर ज्योतिर्मय दृश्य होगा जहां हर आत्मा हमारे दिव्य स्वरूप को निहार रही होगी। हम निर्मलता और दिव्यता से सजे हुए होंगे। हमारे में मैल ही नहीं होगी, निर्मल होंगे, एकदम निर्मलता और दिव्य गुणों से सजे हुए होंगे। हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म शुद्धता की झलक होगी। संपूर्ण आत्माएं हमारे फरिश्ते स्वरूप को देखकर अचंभित होंगी। संपूर्ण आत्माएं क्या होंगी? हमारे फरिश्ते स्वरूप को देखकर अचंभित होंगी और ये अनुभव करेंगी कि देवताएं वास्तव में धरती पर अवतरित हो गई। देवियां वास्तव में धरती पर अवतरित हो गई हैं। हमारे इष्ट देव आ गए हैं। भागो भागो। अभी से फरिश्ते स्वरूप की स्थिति धारण करो। अभी से फरिश्ते स्वरूप की स्थिति धारण करें। ज्ञान मूर्त बनो, अर्थात ज्ञान को सिर्फ पढ़ो नहीं, ज्ञान को सिर्फ पढ़ो नहीं। हम तो रोज पढ़ते हैं भाई, अब ये क्या करें? क्या कह रहा है करने के लिए? बल्कि उससे जियो। ये क्या बोला होती है? उससे जियो क्या? पढ़ाई को कोई जिया जाता है? क्या कहना चाहता है बाबा? हमें पता नहीं, समझ में कैसी भाषा है। ये तो जियो बोल रहा है। ये जियो वाला ज्ञान को जीवन में अपनाओ, पढ़ाई को जीवन में लाओ। मैं समझा जियो वाली सिम ले क्या हुआ एक और नहीं। क्या करे बताओ? उसे जियो। जियो माना एंजॉय करो, पढ़ाई को एंजॉय करो, पढ़ाई को अपने जीवन में लाकर उसको जीवन में लेके आओ। हम तो रोजाना आ जाते हैं, पढ़ के चले जाते हैं। ये तो नई नई बातें रोजाना फंसाता जाता है बाबा भी, क्या कर सकते। बल्कि उसे जीवो। पढ़ने के बाद मन मना भाव करके, बुद्धि को अच्छी तरह समझा करके
अपने जीवन में उसे प्रैक्टिकल ले आओ। शब्द भी तो अच्छे अच्छे हैं बाबा के। याद मूर्त बनो। अब तक तो हम याद करते थे, याद की यात्रा में रहते थे, याद का बल देखते थे। आज बाबा कह रहा है याद मूर्त बनो। ये क्या होता है? याद मूर्त माना याद स्वरूप, मूर्त माना स्वरूप, है नहीं? हमारा याद वाला स्वरूप हो जाए बस। हमारे जीवन में हमें कहना नहीं पड़े कि अब हम याद करें। हर टाइम बाबा की श्रीमत पर चलते रहें। हर पल परमात्म प्रेम में स्थित रहो, जिससे तुम्हारी ऊर्जा स्वयं दिव्य बन जाएगी। सर्व दिव्य गुण मूर्त बनो। सारे दिव्य जो गुण हैं, देवी देवताओं वाले दिव्य गुण हैं, वो हमारे जीवन में स्वरूप में आ जाए। हर गुण को अपने जीवन में धारण करके परमात्म महिमा और धारण करो। संपूर्णता की ओर कदम बढ़ाओ। संपूर्णता की ओर कदम बढ़ाना माना मेरे अंदर अभी जो भी कमियां हैं उनको भरते जाना, उनको भरते जाना और आगे बढ़ते जाना। संपन्न भी बनो, संपूर्ण भी बनो और सर्व गुण संपन्न भी बनो। पहले था संपन्न भी बनो, संपूर्ण भी बनो और सर्व गुण संपन्न भी बनो। और हर प्रकार से संपन्नता हो, कोई भी कमी ना हो। 16 कला संपूर्ण बनने का अर्थ है नंबर 1 संपन्नता, 100%, हर गुण और शक्ति से परिपूर्ण होना। दूसरा संपूर्णता, पूर्णता की स्थिति, मतलब जरा भी कोई कमी नहीं हो। तीसरा है सर्व गुण संपन्नता, अर्थात हर श्रेष्ठता को धारण करना। हर श्रेष्ठता को, हर गुण की, मतलब सारे गुण तो आ गए, पर तो कोई या 10% को या 20% को या 25%, पर तो सारे गुण भी 100% हो। ये अलग से कहने का मतलब क्या बना उसका? सर्व गुण संपन्न का मतलब है सारे गुणों में संपन्न, सारे गुण अपने आप में भी 100% हो। कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता अपनी तरफ से। बाद में हम कहें कि हमें तो समझ में नहीं आया था, हमने तो बताया नहीं था। हर बात को एंड द लास्ट पॉइंट तक भी जो है ना, एक एक बात को बाबा हमें समझा रहे हैं। संकल्प में पूरा टोटली भाई जी, वो तो पूरा टोटली कृष्ण है ना। शिव बाबा तो शिव बाबा है, वो हमें बता रहा है ना, हमें अपनी तरफ से सारी बात बता रहा है। अब हमारी मर्जी है हम उसको कितना समझे, कितना धारण करें, कितना ना करें। अब हम कितने सियाने बनते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। संकल्प मैं परिस्ता हूं। अब से हर कदम हमें अपने फरिश्ते स्वरूप की ओर ले जाना। अब से हर कदम हमें अपने फरिश्ते स्वरूप की ओर ले जाना है। अंतिम दृश्य के दिव्य सौंदर्य को अब भी से अपने अंदर महसूस करना है। अंतिम दृश्य के दिव्य सौंदर्य को अभी से अपने अंदर महसूस करना है। अपनी संपूर्णता से अंतिम समय के, हाँ, अंतिम दृश्य, अंतिम समय, अंतिम दृश्य सबसे, तो वो दृश्य, उसके बाद क्या कहा आपने कि दिव्य सौंदर्य, ये दिव्य सौंदर्य अपने आंखों में, मतलब अंतिम दृश्य के दिव्य सौंदर्य तो बहुत भयानक होने वाला है भाई। क्यों हम फिर वो उसके दिव्य हमारे लिए क्यों भयानक होगा भाई? क्यों सपना देखा ऐसा गलत? हमारा तो अंतिम दृश्य बड़ा सुंदर होगा ना भाई। हाँ जी, बाबा ने कुंडलियों में कहा है ना अंतिम समय भयानक होगा। गरुड़ पुराण जो पापी होते हैं उनके लिए होता है।
हम पापी थोड़ा है, हाँ, हमारे लिए थोड़ा पाप के दृश्य नजारे दिखाई देंगे भयानक, उनके दिखाई देंगे जिन्होंने अपने आप को सुधारा नहीं होगा, जिन्होंने अपने आप को देवता बना लिया, वो उनके लिए क्यों भयानक होगा भाई? भाई जी हमारा जो संपूर्ण स्वरूप है ना, लास्ट में जो हमारा दिव्य स्वरूप होगा संपूर्ण स्वरूप, उसको इमर्ज करो आप बता रहे। हाँ, अंतिम दृश्य के दिव्य सौंदर्य को, क्या हम सारे देवी देवता होंगे ना? शरीर विनाश होगा, होने दो, कोई कार्मिक अकाउंट आएगा, आने दो, हमें उस कार्मिक अकाउंट से हमें क्या परेशानी है मुझे बताओ। अब हम सतयुग के देवता जो जैसे सतयुग में वो देखेंगे कि उनके सामने कोई बच्चा जाएगा नहीं, उनके सामने कोई भी जाएगा उन्हें कोई दुख होगा ही नहीं, हमारे सामने भी कोई जाएगा तो हमें भी कोई दुख नहीं होगा, हम बन गए होंगे ना। यदि हम ऐसे नहीं बने तो हम सतयुग में जाएंगे कैसे? हमारे सामने हमारे मकान टूट जाएंगे, टूट जाए, हमें कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि शिव बाबा का मकान टूट गया, शरीर टूट गया तो शिव बाबा का शरीर टूट गया, कुछ और टूट गया तो वो भी शिव बाबा का टूट गया। ये शरीर हमारे से छिन गया तो अच्छा है, हल्के हो जाएंगे, ये 60 किलो का वजन उतर जाएगा, और भी जो जाएगा तो उसका वजन और कम हो जाएगा। हम उस टाइम ये महसूस करेंगे ना हमारा वजन कम हो गया, टेंशन फ्री, हर बात हमें संतुष्ट करती जाएगी और लास्ट एक्ट हमें संतुष्ट करेगा। दिव्य सौंदर्य को अभी से अपने अंदर महसूस करो, अभी से महसूस करो, आखिरी टाइम में थोड़ा हो जाएगा, अभी से हमने महसूस किया करना है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, सब खेल है, इधर से पैसा आ रहा है, इधर से पैसा जा रहा है, ठीक है। भाई जी सौंदर्य शब्द क्यों इस्तेमाल किया? दिव्य गुण हमारे अंदर होंगे, हमारा व्यवहार सबसे अच्छा होगा ना, वो व्यवहार हमारा अभी से। ये सौंदर्य कोई शरीर का सौंदर्य तो नहीं है ना भाई जी, ये शरीर का सौंदर्य नहीं है, ये आत्मा का सौंदर्य है। आत्मा का सौंदर्य होता है व्यवहार कुशलता, हम सबको अच्छे लगे। बाबा ने जो आज गुण और शक्तियों को बताया है, हाँ, वो सौंदर्य हमारी आत्मा में भरपूर होगी। हमारा व्यवहार सुंदर होगा तो हम सुंदर होंगे ना, आत्मा का कोई रंग रूप तो होना नहीं है, हमारे लक्षण, हमारा हाँ लक्षण, हमारे व्यवहार, हम जैसा हमारा बोलना, हमारा चालना, हमारा देखना, ये सब हमारे व्यवहार को बताएगा ना, हमारी वृत्ति को बताएगा ना, हमारे अंदर कितना पाप अभी तक रहा हुआ है, कितनी दृष्टि साफ हुई है। हाँ जी, शब्द होना चाहिए था, क्या होना? लक्षण शब्द होना चाहिए था, तो वो सौंदर्य शब्द। ऐसा है भाई, सौंदर्य आत्मा का सौंदर्य यही है, अंतिम दृश्य के दिव्य सौंदर्य को अभी से अपने अंदर अपने आप में देखना है कि मेरे अंदर इतनी खुशी, इतना सौंदर्य है जो सारे मेरे को अच्छे लगते हैं और मैं सबको अच्छा लगता। यदि मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, जरूर मैं भी उसको अच्छा नहीं लगता हूं। ये चेकिंग का फार्मूला। महसूस करना है अपने अंदर, अपनी संपूर्णता से पूरे विश्व को प्रकाशित करना है। अब समय आ गया है स्वयं को संपूर्ण दिव्यता में स्थित करने का। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।